नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जाना था कंकाल तंत्र के बारे में। तो उसमें हमने अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी स्टडी क्या कहलाती है। अगर हमारी हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हम ऑर्थोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। तो बीमार हड्डियों का अध्ययन भी मैंने आपको बताया था, जिसे हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम उपांगीय कंकाल तंत्र में और देखेंगे कि उपांगीय कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताई थी 126 हड्डियां होती हैं, और जबकि अक्षीय कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया था 80 हड्डियां होती हैं। तो हम उपांगीय कंकाल तंत्र कर रहे थे। इसकी जो है 126 हड्डियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हड्डी 126 होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों। हमने वन हैंड की कर ली थी, अब हम वन लेग की करेंगे। ठीक है, हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये कंकाल तंत्र में ही पढ़ रहे हैं। कंकाल तंत्र जिसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो एक पैर के बारे में बात करेंगे हम। एक पैर में हड्डियां किस तरह से होती हैं। अगर हम एक पैर में टोटल हड्डियों के बारे में बात करें तो होती है 31। ठीक है, 31 होती हैं। अब ये 31 किस तरीके से हैं, कौन कौन सी हड्डियां पैर में हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर यदि हम जाने तो यहाँ पे होती है थाई बोन। थाई बोन यानी कि जांग की हड्डी। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 1। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करें तो फिर है लोअर लेग, मतलब पैर का निचले वाला पार्ट, पैर का निचला पार्ट। ठीक है, निचला पार्ट। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती है दोस्तों 2। थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें तो थर्ड नंबर पे होती है पैर का जो तलवे का पिछला भाग होता है। पैर का तलवे का पिछला भाग, टोर्सल इसको बोलते हैं हम। पैर के तलवे का पिछला भाग। इसमें यदि हम हड्डियों की संख्या की बात करें दोस्तों तो इसमें 8 होती हैं। 8 होती हैं इसमें टोटल। फोर्थ नंबर पे करते हैं हम मेटाटोर्सल। मेटाटोर्सल का मतलब है तलवे वाला भाग। तलवे वाला भाग यानी कि तलवे में कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती है दोस्तों 5 हड्डियां। फिफ्थ नंबर पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक, जैसे हमने हाथ की उंगलियों के बारे में जाना था, तो पैर की उंगलियों के बारे में बात करेंगे। फिंगर, पैर की उंगली, इनमें हड्डियां होती हैं 14। ठीक है, 6 नंबर पे बात करते हैं हम मैखला। मैखला इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिडल। ठीक है, ये जो होती है संख्या इसकी 1 होती है। अब ये मैखला किसे बोलते हैं? देखो, जो थाई और बैकबोन को जोड़ने का कार्य करती है हड्डी, उसे हम मैखला कहते हैं। जो थाई मतलब जो जांग है और बैकबोन को जोड़ने वाली हड्डी। ठीक है, ये मैखला है। इसकी संख्या होती है दोस्तों 1। अब देखो इसमें कितनी होगी? 3, 8 3 11, 5 16, 16 और 14 30 और 1 31। टोटल हड्डी एक पैर में होगी दोस्तों 31। अगर हम 2 पैर की बात करें यहाँ पर तो 2 पैर में कितनी हो जाएंगी? 62। एक हाथ की जानी थी हमने। एक हाथ में हड्डियों की संख्या कल हमने देखी थी, यहाँ पर कितनी होती है? 32। और 2 हाथ में 64। ठीक है, 2 हाथ में कितनी हो जाएंगी? ये 64 हो जाएंगी। तो 62 और 64 126। तो ये टोटल 126 जो हड्डियाँ आती हैं दोस्तों, ये हमारे उपांगीय कंकाल तंत्र का पोर्शन है। उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन मैंने आपको बताया था ओबड़ खाबड़ होती है, और डिफरेंट इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में से निकलती हैं। ठीक है, जो फ्लैट बोन निकलती हैं वे कहलाती हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, सॉरी, अक्षीय कंकाल तंत्र। उपांगीय में 126 आती हैं और अक्षीय में 80 हड्डियाँ आती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलेंगे। अब दोस्तों एग्जाम में किस तरह का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर
डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम हड्डी और हड्डियों को जोड़ें, हड्डी प्लस हड्डी क्या कहलाती है? हड्डी प्लस हड्डी, दो हड्डियों का जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लिगामेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हड्डी प्लस मांसपेशी कहें, जो मसल्स है हमारी, बोन प्लस मसल्स, मतलब हड्डी प्लस मांसपेशी, तो ये कहलाती है टेंडन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसका थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि कान की हड्डी, मैंने आपको बताई है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कान की हड्डियां जो हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो हम जानेंगे ईयर बोन के बारे में। कान की हड्डी, कान की हड्डी, कान में हड्डियां कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 3 होती है। इसमें 3 कौन कौन सी है? 3 का नाम लिखेंगे। एक तो स्टेपीज, ये आपने सुनी भी होगी स्टेपीज। दूसरे नंबर पे इनकस, थर्ड नंबर पे है मेलियस, मेलियस। ठीक है, या कभी कभी ऑप्शन में मेलिस भी मिल जाता है। ठीक है, मेलियस है, मेलिस, बात देखिए। 3 तरह की हड्डियां कान में होती हैं। अगर हम यहाँ पर चेस्ट बोन की बात करें, जो मैंने आपको अक्षय कंकाल तंत्र के में बताया था, चेस्ट बोन यानी कि छाती की हड्डी, तो इसमें कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। इसका नाम है स्ट्रेनम। स्ट्रेनम। चेस्ट बोन संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, जो हाथ की ऊपरी भुजा मैंने आपको बताई थी, हाथ का जो ऊपरी वाला भाग है उसका नाम, हाथ की ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा का नाम ह्यूमेरिस। हाथ की ऊपरी भुजा का नाम क्या है? ह्यूमेरिस नाम है। अगर जो हाथ के निचले भाग की बात करें, हाथ का निचला भाग, हाथ का निचला भाग, उसका क्या नाम है? देखो यहाँ पर जो लोअर आर्म है, इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं। 2 हड्डियों के नाम सुन लें आप। एक तो नंबर 1 है रेडिस, रेडिस, और नंबर 2 है आपका अल्ना, अल्ना। ठीक है, अल्ना। नेक्स्ट देखते हैं शोल्डर बोन, मतलब कंधे की हड्डियां, कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी होती है दोस्तों 2। यहाँ पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनका नाम है, नंबर 1 यदि हम बात करें तो स्केपुला, स्केपुला, और सेकंड नंबर पे यदि हम बात करें तो कल्विकल, कल्विकल। 2 हड्डियां होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनता है शोल्डर बोन से कि ब्यूटी बोन के नाम से किसको जाना जाता है ना। तो ये जो है, जो शोल्डर बोन है, इन्हें हम ब्यूटी बोन, मतलब जो सुंदरता, सुंदर वाली हड्डियां हैं, है ना, जिससे व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है, तो वो कौन सी हैं? शोल्डर बोन है। इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन। ठीक है, कंधे की हड्डियों को ब्यूटी बोन के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया ये भी, ब्यूटी बोन। अब और यहाँ से जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं कंकाल तंत्र से। ठीक है, देखो डायरेक्ट रूप से पूछता है जांघ की हड्डी का नाम बताओ, जांघ की हड्डी। तो दोस्तों इसका नाम है फीमर। जो जांघ में हड्डी पाई जाती है, इसका नाम है फीमर, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं, लेकिन अगर सबसे लंबी मानव शरीर में देखी जाए तो कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है, फीमर होती है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि गले की हड्डी का नाम बताओ, गले की हड्डी का नाम, गले की हड्डी का नाम,
तो गले की हड्डी का नाम मैंने आपको बताया था कि जो गले में होती है उसका नाम है हायोइड हड्डी, और ये जीभ को पकड़े रखती है। जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब ये केवल मसल्स से बना हुआ है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, और उसे पकड़ने का कार्य किसका है? हायोइड हड्डी का, हायोइड हड्डी। और ये फीमर बताई मैंने मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी होती है ये, ठीक है। कंकाल तंत्र को हम बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से हम देखो जो भी चैप्टर हमने करा है उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है और पूरा कंप्लीट कराया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि ये छूटेगा नहीं अगर आप इसके हाथ से नोट्स बनाओगे और लगातार प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। मैं भी करा दूंगा जैसे ही हम ये सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट में एक दो जो वीडियो होगी वो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये गले की हड्डी का नाम हमने देख लिया, हायोइड हड्डी। अगर हम बात करें कि जबड़े की हड्डी का नाम, जबड़े की हड्डी का नाम, तो दोस्तों इसका नाम है मैंडिबल, मैंडिबल, ठीक है। घुटने की हड्डी, घुटने की हड्डी, घुटने की हड्डी मतलब जो नी बोन है, नी बोन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पटेला, पटेला, ठीक है। पटेला जो घुटने की हड्डी है। अगर हम लोअर लेग की बात करें, लोअर लेग की मतलब घुटने से नीचे की तरफ जो हड्डी होती है, लोअर लेग, घुटने से नीचे की तरफ हड्डी, तो यहाँ पर दो होती है दोस्तों, ठीक है। दो दो कौन कौन सी है? एक तो टीबिया और दूसरा फेबुला, फेबुला, ठीक है। दो हड्डियां पाई जाती हैं जो घुटने से नीचे की तरफ होती है। मैंने आपको बताया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों कान की, कान की। कौन सी? तीन बताई है मैंने आपको कान में, लेकिन जो सबसे छोटी है उसका नाम है स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। अगर यहाँ पर सबसे पतली हड्डी पूछे, सबसे मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी, तो दोस्तों सबसे पतली हड्डी जो होगी ना वो ये जो मैंने आपको बताई है फेबुला, वो होती है फेबुला, ठीक है। सबसे पतली हड्डी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे मजबूत हड्डी बताओ, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की, जो मैंने ये मैंडिबल है, ठीक है, मैंडिबल, जबड़े की। जबड़ा हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और सबसे मजबूत हड्डी है ये जबड़े की। सबसे कमज़ोर पूछ ले कि भाई सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? सबसे कमज़ोर हड्डी, मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी, तो कान में बताई थी मैंने आपको। कान में तीन हड्डियाँ होती हैं, स्टेपिज है ना, मेलिस और इनकस। तो अगर सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिज बतानी है। सबसे कमज़ोर पूछे, सबसे कमज़ोर हड्डी होती है दोस्तों मेलियस, मेलियस या मेलिस, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि कान में मतलब अगर हम सीख वगैरह या कुछ देते हैं कान को खुजाने के लिए, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मना करते हैं, भाई इससे दिक्कत हो जाएगी, कान में कान का पर्दा भी फट सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि कान के पर्दे से पहले यही हड्डी होती है। अगर इसमें हल्की सी भी हमने इसे कुछ भी चोट पहुंचाई तो सबसे पहले इस हड्डी का चटकने का डर रहता है, ठीक है। मेलियस बहुत ही कमज़ोर हड्डी होती है। अगर दूसरी कमज़ोर हड्डी पूछे तो फिर आपको ये स्टेपिज बतानी है, ठीक है, दूसरी स्टेपिज। तो ये कान की होती हैं सबसे कमज़ोर हड्डियाँ। तो आज हमने हड्डियों के बारे में दोस्तों डिस्कस करा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लें ताकि हम कोई और वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।